नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हमने अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें साबुन व अपमार्जकों को हमने शुरू किया था, उसी क्रम में आगे चलते हुए हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, साबुन व अपमार्जक में अंतर। साबुन व अपमार्जक में अंतर, ये स्टार्ट करते। देखो, एक तरफ साबुन लिख लो, एक तरफ अपमार्जक हो जाएंगे। साबुन क्या होते हैं? नंबर एक में क्या लिखोगे? साबुन क्या होते हैं? साबुन लंबी कार्बन श्रृंखला वाले, साबुन लंबी कार्बन श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम आयन होते हैं। ठीक है, इधर एक हो गया। इधर में क्या लिखोगे? अपमार्जक में, अपमार्जक है सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के क्या होते हैं? आयन होते हैं। नंबर एक। नंबर दो, साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते हैं। और उधर अपमार्जक में क्या लिखोगे? मैं लिख देता हूँ, इधर में क्या लिखोगे? इधर नंबर दो क्या देते हैं? कठोर जल में झाग नहीं देते हैं। ये कठोर जल में झाग देते हैं। ठीक है। नंबर तीन, जल प्रदूषण नहीं करते। ये नंबर तीन क्या करते हैं? जल प्रदूषण करते हैं। एग्जाम्पल लिख दो। एग्जाम्पल में लिखोगे सोडियम और पोटेशियम आयन से बने साबुन, जैसे ग्लिसरीन। अब एग्जाम्पल में कभी ये मत लिख देना लैक्स, ब्रीज, तुम्हारा जो नंबर वन ये साबुन तुम कभी लिख दो इसमें, ये नहीं चलेंगे। इसमें ग्लिसरीन या अपमार्जक में क्या लिखोगे? एग्जाम्पल में सोडियम एल्किल सल्फेट से बने या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट से बने आयन। ये तुम्हारे अंतर हो गए। अब अपना साबुन अपमार्जक तक का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? मिसेल निर्माण। ये कैसे बनता है, क्या होता है, वो सारी बातें बताते हैं। तो मिसेल होता क्या है कि जब साबुन और अपमार्जक से जब कपड़े का शोधन करते हैं या कपड़े को साफ़ करते हैं तो उसमें ये प्रक्रिया काम आती है। इससे कपड़ा कैसे साफ़ होता है वो चीज़ देखिए। देखो, मैंने सबसे पहले आपको क्या बात बताई कि जो साबुन होते हैं वो क्या होता है? लंबी कार्बन श्रृंखला।
ये होते हैं, इनका क्या करवा दे, जलीय अपघटन। मतलब कौन सी विक्रिया हो गई, साबुनीकरण विक्रिया है। तो ये RCOO माइनस और Na प्लस इसमें टूट गया। इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को C17H35 क्या है, मैंने बोला कार्बन लंबी C12 से C18, याद करो C12 से C18 कार्बन श्रृंखला होते हैं, तो मैंने 17वां कार्बन लिया है और COO इसका जलीय अपघटन करवाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। इसकी जगह पोटेशियम भी ले सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा पोटेशियम आयन, और यहाँ पर इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सर बोलोगे ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को, इसको नहीं, ये चीज़ को ऐसे लिखता हूँ, सर ये क्या है, इसको देखो कि ये कार्बन, इस श्रृंखला में कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं, फिर ऐसे डॉट 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 करते करते आगे तक जुड़े हुए हैं। तो ये जो कार्बन श्रृंखला है, ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये वाली और ये वाली की श्रृंखला क्या है, दोनों बराबर है। इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4, यहाँ पर ये क्या है, कार्बन को डिनोट कर रहे हैं, कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है। याद करो श्रृंखलन का गुण, कार्बन में ये जो चेन बनी हुई है, ये क्या एक चेन है, ये कार्बन का, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भाग, जो कि क्या होता है, जल रागी, इसे क्या कहते हैं, पूंछ, क्या कहते हैं, पूंछ। और ये वाला पार्ट है, ये क्या है, आयनिक या ध्रुवीय या ऋणावेशित भाग। ये क्या है, जल स्नेही, इसे क्या कहते हैं, सीरा। मिसेल निर्माण की प्रक्रिया में हाइड्रोकार्बन भाग पूंछ का कार्य करता है और जबकि आयनिक भाग सिरे का काम करता है। एक बात बता दूं, यहाँ पर जो आपका हाइड्रोकार्बन भाग है, हाइड्रोकार्बन भाग, ये वसा या चिकनाई घुलनशील है, ये जल में नहीं घुलता है। हाइड्रोकार्बन चिकनाई में ही घुलता है, किस में नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलता है। जबकि जो आपका आयनिक भाग है, आयनिक भाग है, ये जल में घुलनशील है। जल में क्या है, घुलनशील है। ये बातें आगे अब जब निर्माण होगा, मिसेल कैसे बनता है, उसमें अच्छे से समझ में आ जाए। मैं पहले ही इनको बता देता हूँ कि हाइड्रोकार्बन भाग को पूंछ कहते हैं। मैं अगर वहाँ पूंछ बोलूँ तो आप समझ जाना क्या बोल रहा हूँ मैं, हाइड्रोकार्बन भाग। और सीरा क्या है, ये वाला। अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, कुछ ऐसे, ऐसे। ये सिरा है और ये कि तुम्हारी क्या है, पूंछ है। तो कार्बन क्या होता है, जलीय अपघटन करवाया, आयनों में तोड़ लिया इसको, आयनों के बाद में ये प्रोसेस है, इतनी समझ में आएगी। ये क्या है, मिसेल बनाने की प्रारंभिक क्रिया है। अब मिसेल कैसे बनता है, पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर उसको समझते हैं कि ये बन कैसे रहा है।
तो देखो आपके कपड़े पर कोई चिकनाई लग गई, ये क्या है? चिकनाई। ये तुम्हारा कोई भी कपड़ा है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आप इसको जल में घोलते हैं, जल में भिगोकर जब भी इसको जल में, इस कपड़े को मैंने क्या किया, मतलब आप रात को खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते समय क्या हो गया, कोई तेल का एक टपका आपके, यानी कोई भी एक टपका है वो आपके शर्ट पे गिर गया, वो क्या हो जाएगा, वहाँ से चिकना हो जाएगा। तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ पर। और मैंने इस कपड़े को उतारा और उतार के किसमें डाल दिया, बाल्टी में डाल दिया। और बाल्टी पे डालते मैंने इस पर क्या लगा दिया, कपड़ा भीग गया, अब इसमें धो रहा हूँ, मतलब मैंने इस पर क्या अप्लाई कर दिया, साबुन लगाना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इस साबुन के ऊपर इस कपड़े के जो ये चिकनाई है, इस चिकनाई पर हाइड्रोकार्बन भाग अटैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन भाग किसमें जो घुलनशील है, वसा में। तो ये वसा यानी चिकनाई में घुलनशील, तो ये क्या है, कपड़े पर चिकनाई है। जल में घुलनशील कौन है, आयनिक भाग है, उसका कोई काम नहीं है अभी किसका काम है, हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले कपड़े पर कौन अटैक कर रहा है, हाइड्रोकार्बन भाग। तो ये क्या ऊपर आयनिक भाग है, आयनिक भाग या ऋणावेशित भाग। ऋणावेशित भाग। और ये क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे लिख देता हूँ मैं, हाइड्रोकार्बन मतलब भाग का चिकनाई पर आक्रमण। अब क्या होगा कि अब हाइड्रोकार्बन पे क्या हो गई, चिकनाई हो गई, उस पर हाइड्रोकार्बन आक्रमण। अब क्या होगा कि इस चिकनाई को ऋणावेशित भाग और हाइड्रोकार्बन भाग पूरी चारों तरफ से क्या कर लेंगे, घेर देंगे। अगली जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसे बनेगी। ये चिकनाई है, इसके ऊपर क्या होगा, चारों तरफ से क्या कर लिया, हाइड्रोकार्बन भाग ने इससे चिकनाई को घेर लिया।
तरफ से क्या कर लिया इसने, अब इसको घेर लिया। ये मतलब क्या है, मिसेल है। घेर कर क्या बना लेते हैं, ये मिसेल बना ले। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है, मिसेल की। अब इसमें होता क्या है आगे, सबसे पहले बात कि कपड़े पर किसी वजह से भी क्या लग गई, कोई चिकनाई लग गई। इस चिकनाई को जब जल में भिगो देते हैं तो साबुन लगाने पर इस चिकनाई पर हाइड्रोकार्बन भाग सबसे पहले अटैक करता है। सबसे पहले क्या करता है, अटैक करता है, और ऋणावेशित और हाइड्रोकार्बन भाग इस चिकनाई को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब अगला जो कंडीशन होगी, इससे आगे क्या होगा, इससे आगे होगा अब क्या होगा, अब ये क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन भाग इस चिकनाई को बाहर खींचने के लिए क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और अगला जो मेरा क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस है। अब इसमें लिखोगे कैसे कि सर्वप्रथम कपड़े पर कोई चिकनाई लग गई, ठीक है, उसको जल में जब भिगोते हैं और साबुन लगाते हैं तो सर्वप्रथम हाइड्रोकार्बन भाग क्या होता है, जो कि जल रागी होता है, और हाइड्रोकार्बन भाग जो कि वसा में घुलनशील है, वो सर्वप्रथम चिकनाई पर अटैक करता है, और हाइड्रोकार्बन भाग और आयनिक भाग उस चिकनाई के चारों तरफ एक गोल संरचना बना लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। हाइड्रोकार्बन भाग इस चिकनाई को आकर्षित करके जल में खींच लाता है, जल कपड़े से बाहर निकाल लेता है, और आयनिक भाग इस संपूर्ण चिकनाई को जल में ले आता है। इससे यानी कि सारी की सारी जो चिकनाई है वो क्या होगी, अवक्षेपित हो गई। चिकनाई अवक्षेपित होकर बाल्टी या बर्तन के पेंदे में बैठ जाती हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है कपड़े की सफाई की। सबसे पहले क्या होता है, चिकनाई लग गई कपड़े पर, उस पर क्या होगा, हाइड्रोकार्बन भाग उस चिकनाई पर अटैक करेगा, और क्योंकि ये क्या होता है, ये क्या करता है, ये क्या है, वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील होने के कारण ये क्या करता है, इस चिकनाई पर अटैक करता है, और हाइड्रोकार्बन और आयनिक भाग इस चारों तरफ क्या कर लेते हैं, इसके चारों तरफ क्या कर लेते हैं, एक गोल संरचना बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन भाग इस संपूर्ण चिकनाई को कपड़े से बाहर निकाल देता है, तथा आयनिक भाग इस चिकनाई को पानी में खींचकर ले आता है। पानी में खींचकर क्या कर लेता है, पानी में खींच लाता है, पानी में आकर्षित कर लेता है, और संपूर्ण चिकनाई किसी बाल्टी, जो भी आप बाल्टी में भिगो रहे हो या बर्तन में भिगो रहे हो, उस बर्तन के पेंदे में बैठ जाती है। इस प्रकार कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। कपड़ा क्या है, अब साफ, कपड़ा क्या हो गया अब तुम्हारा, साफ
हो गया। इस प्रकार ये जो संपूर्ण क्रिया है ये क्या है, साबुन शोधन की क्रिया, साबुन से कपड़े सफाई की जगह या मिसेल से शोधन की प्रक्रिया, मिसेल से शोधन की प्रक्रिया। यहाँ तुम्हारा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अपनी जो अगर कोई भी क्वेश्चन का तुम्हारा डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना, मैं अच्छे से उसको बोर्ड पे समझा दूंगा। या बुक्स में कोई भी बुक में अगर कोई क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे कि मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकूँ। और अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें अपना जो चैप्टर नंबर 6 है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।